हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो कल की क्लास को अवश्य देख लेना। आपकी जो है यूपी टेट की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग अपने नोट्स बनाते चलें, संपूर्ण क्लासों को देखना और एक ही बार में आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। ठोस रणनीति और आपका लक्ष्य, आपका फोकस यूपी टेट पास करना। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपके पास में अगर टीचर की वैकेंसी चाहिए तो यूपी टेट या सी टेट होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप लोग रोज़ाना 8 बजे क्लास अटेंड किया करो। तो देखेंगे दोस्तों आज का टॉपिक ये है आपका सेकंड चैप्टर। इससे पहला वाला चैप्टर करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उस टॉपिक को देख सकते हैं। तो सिलेबस के अनुसार आपकी तैयारी हिंदी की स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो है आपका सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद। तो दोस्तों आप लोग अपने नोट्स जरूर लिखते चलना, क्योंकि चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की, चाहे सुपर टेट की, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका नोट्स जो है जड़ी बूटी का कार्य करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो ये है आपका सिलेबस, जिसमें दोस्तों संज्ञा एवं संज्ञा के भेद करा दिए हैं। आज आपके 2 चैप्टर क्लियर होंगे, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, जो दोस्तों आपको 30 नंबर दिलाती है। इसलिए जब तक आप टॉपिकों को कवर नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपके प्रश्न पत्र में भी अच्छे से नंबर नहीं आएंगे। और ये वो नोट्स हैं जिसके द्वारा मैंने खुद यूपी टेट क्लियर किया है। तो सर्वनाम, तो सबसे पहले जानेंगे सर्वनाम कहते किसे हैं। तो दोस्तों देखो, सर्व माने होता है सब, नाम माने नाम, तो सबका नाम उसे कहेंगे सर्वनाम। और अगर सर्वनाम को तोड़ते हैं तो सर्व जमा नाम, तो ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। तो सर्वनाम कहते किसे हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोग जो है पॉइंट बना के लिखते चलना। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, या वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, ये सभी क्या हैं, सर्वनाम हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं। तो दोस्तों हिंदी के मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, तो कुल मिलाकर के 11। तो सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है। अब देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह, ये, वह, वे आदि जो आते हैं शब्द, ये आपके निश्चय, जो निश्चित हो कि यह मेरी किताब है, ये मेरा फ़ोन है, यह मेरे नोट्स हैं, वह मेरी बहन है, ये निश्चित है। तो ये क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक ये सर्वनाम होते हैं कोई, कुछ, कोई आया था लेकिन मुझे याद नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में कौन, क्या जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। निजवाचक, निज से आप समझ गए होंगे, जो खुद के लिए प्रयोग किया जाए, खुद या अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आपके निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध में जो, सो आदि आते हैं, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे कि हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, ये क्या है, उत्तम पुरुष है, हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। या मैं किताब से खेलूंगी, ठीक है। तू बहुत अच्छा लिखती है, ये है मध्यम पुरुष। वह रोते रोते सो गई, ये है आपका अन्य पुरुष। तो ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है गीता का घर वह है, ये निश्चित है। वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं, वे जो बैठी हैं अध्यापिका हैं, ये निश्चय है, तभी ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण किस तरीके के हैं।
कोई गा रहा है, देखो पता नहीं है, गुनगुनाहट की आवाज़ आ रही है। आपने भी देखा होगा कि कहीं से गुनगुनाहट की आवाज़ आती है तो आप इधर उधर देखते हैं तो सोचते हैं कोई गा रहा होगा। तो ये क्या है आपका अनिश्चयवाचक। किसी से कुछ मत बोलो, किसी से कुछ मत बोलो, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगे वैसा ही भरोगे। जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारिए, जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारी है, ये क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका नाम क्या है, जहाँ पर क्या केम जैसे शब्द आते हैं वो क्या है प्रश्नवाचक। तुम किससे लिखोगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, ठीक है। नेक्स्ट है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा। मैं यानी कि मैं खुद से काम करूँगा ना, मैं अपने आप अपने नोट्सों को लिख लूँगी, मैं अपने आप अपने यूपी टेट को क्लियर कर लूँगी, तो ये क्या है निजवाचक। मैं अपने आप अपनी साइकिल चला लूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, जहाँ पर अपने आप को खुद कार्य करना हो वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा, ठीक है, और सर्वनाम के भेद। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका विशेषण। तो ये विशेषण क्या होता है, देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उसमें क्या था, सर्वनाम में संज्ञा की विशेषता बता रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर बगीचा, तो सुंदर क्या है विशेषण और बगीचा संज्ञा है। नेक्स्ट है तथा इन्हीं शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। इन शब्दों की जो विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा विशेष्य कहलाएगा। विशेषक, तो विशेषक वो होता है जिस शब्द से विशेषता बताई जाए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक और नंबर 4 सार्वनामिक वाचक। अगर आप इस तरीके से समझते हो तो अच्छे से आप लोग इसकी परिभाषा को भी समझ जाएंगे। गुणवाचक जिसमें गुण के बारे में, रूप रंग आदि के बारे में बताया जाए। परिमाणवाचक नाप तौल हो जाएगी। संख्यावाचक आपकी जो संख्यावाचक, और सार्वनामिक जो एक सामूहिक होती है। तो सबसे पहले आपका गुणवाचक विशेषण, तो देखिए ये आप हेडिंग डाल लेना। तो गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या होता है, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, काल, दशा, रंग, स्थान, आकार आदि का बोध यानी कि सभी का ज्ञान होता है, उन्हें क्या कहेंगे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदार, ठीक है, लालची, अच्छा, बुरा, सरल, अन्यायी आदि, ये सभी क्या हैं आपके गुणवाचक है। अगर कोई बच्चा जो है ईमानदारी से पढ़ रहा है तो सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं कि ये बच्चा जो है कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या है उसके गुण के बारे में बात की जा रही है। राम ईमानदार है, देखिए ऐसे इस तरीके के आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं कि राम ईमानदार है, ये कौन सा विशेषण है, ठीक है। अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, तो अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, ये सभी किसके हैं आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण। तो जिन शब्दों को संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक कहते हैं, जिसमें निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध हो। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित होती है और अनिश्चित संख्यावादी होती है। अब इसे समझेंगे किससे, एग्जाम्पल से। जैसे 1, 2, 3, आधा, ये क्या है 1, 2, 3 आधा आदि। तो कक्षा में 10 विद्यार्थी आए हैं, ये क्या है निश्चित है क्योंकि काउंटिंग हो गई है, तो ये कक्षा में 10 विद्यार्थी आए हैं। जब अटेंडेंस लेते हैं तो जब काउंटिंग करते हैं तो उसमें निश्चित हो जाता है कि हाँ बच्चे 10 हैं। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, अगर हम बच्चों को खिलाने ले जा रहे हैं
और वहाँ पे हम कुछ बच्चों को छोड़ गए हैं, कुछ बच्चों को ले गए हैं, तो वो क्या है, अनिश्चित है, उसमें काउंटिंग नहीं हुई है। तो कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, ये आपके अनिश्चित हैं। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक क्या होता है, जिन शब्दों से संख्या एवं सर्वनाम के निश्चित अथवा अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, जैसे कि माप तौल का बोध हो, वो आपके क्या कहेंगे, परिमाण। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 मुट्ठी भर चावल, थोड़ा सा दूध, ये क्या है, परिमाणवाचक है। 2 मीटर कपड़ा हुआ, 1 मुट्ठी चावल हुए, थोड़ा सा दूध हुए, तो ये आपका क्या है, परिमाणवाचक के अंदर आते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक आप नाम से समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो आप लोग समझ लीजिए। जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यह कपड़ा किसका है, यह कपड़ा किसका है, पता नहीं है, ये सार्वनामिक है। कोई बालक रो रहा है, अब कोई बालक रो रहा है, कुछ पता ही नहीं है किसका है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अगला है प्रविशेषण। ये भी आपकी परीक्षा में आ चुका है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रविशेषण। तो ये है वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। वे विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हो, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत चालाक बालक। अब बहुत चालाक बालक में ये क्या है, बहुत जो है ये प्रविशेषण है, चालाक आपका विशेषण है और बालक आपका विशेष्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए, और जब तक आप कंटेंट को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है, आप अपने नोट्स बनाते चलिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना, और रोजाना क्लास लेने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका ही चैनल है आदर्श कैरी क्लासेज। वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए इसे शेयर करना, जिससे दोस्तों फ्री में वो अपने नोट्स कंप्लीट कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए आदर्श कैरी क्लासेज के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।